रही है क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि बिहार की सियासी हलचल के बीच कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ गई है क्योंकि कांग्रेस की बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे हैं। अखिलेश सिंह के करीबी के होटल में 6 विधायकों को ठहराया गया। टूट के डर से अब कांग्रेस टेंशन में है क्योंकि एक खबर यह भी आई थी कि जेडीयू के संपर्क में कांग्रेस के कुछ विधायक हैं, कुछ विधायकों का संपर्क बीजेपी के साथ भी है और अखिलेश सिंह के करीबी के होटल में विधायकों को ठहराया गया है। जानकारी यह है कि कुछ विधायक वहां नहीं पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कांग्रेस की चिंता बढ़ रही है, कांग्रेस में टूट की खबर है और कांग्रेस के विधायकों को लेकर कांग्रेस पार्टी की चिंता है कि कांग्रेस के विधायकों का रुख क्या होगा। प्रशांत जरा बताइए, क्योंकि कांग्रेस के विषय में 2 चर्चाएं थी कि जेडीयू के संपर्क में कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। अब जब विधायक पहुंच ही नहीं रहे तो क्या बैठक होगी? देखिए, कांग्रेस के तमाम विधायकों को वहां बुलाया गया था महज इसलिए कि कांग्रेस के भीतर में टूट को रोका जा सके। लेकिन हम आपको एक जानकारी हम दे दें कि कांग्रेस में कई ऐसे विधायक हैं जो पिछले 2020 के चुनाव में जिनको बीजेपी ने जब टिकट नहीं दिया था उसके बाद वो कांग्रेस से टिकट लेने में कामयाब हो गए थे और उसके बाद चुनाव जीत कर आ गए। अब सवाल यह है कि जो बीजेपी के संपर्क में विधायक हैं और जो जेडीयू के संपर्क में विधायक हैं, ऐसे तमाम विधायकों को एक साथ करने की तैयारी चल रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि ये विधायक पूर्णिया ना पहुंचे और पूर्णिया से पहले ही वह एक जगह एकत्रित रहें और जैसे ही सरकार को जरूरत पड़ेगी, नीतीश कुमार को जरूरत पड़ेगी, वो राज्यपाल के सामने हाजिरी लगाने के लिए, परेड करने के लिए पहुंच जाएं। राम मोहन। बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण है और अंकुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर के पास भी चलते हैं क्योंकि ये हलचल इस वक्त चल रही है। अंकुर जरा बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक इस वक्त चल रही है, सीधे तौर पर जो बिहार के प्रभारी हैं वो आला कमान का फैसला दे रहे हैं या राय मशवरा भी वहां पे चल रहा है? देखिए, बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रभारी बनाया है, विनोद तावड़े को बनाया है और लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्हीं का नाम अब कंफर्म हो चुका है। और इससे पहले आज सुबह चाणक्य जो होटल है वहां पर ये पूरी मीटिंग चल रही थी विधायक दल की और वहीं पर अब ये डिसाइड होता है कि जैसे ही राज्यपाल पटना में आते हैं अपना कार्यक्रम, तयशुदा कार्यक्रम खत्म करने के बाद, उसके बाद उनके सामने जेडीयू और बीजेपी अपना समर्थन पत्र लेकर वहां जाएंगे और अपना दावा पेश करेंगे। दूसरी जो मीटिंग चल रही है वो आरजेडी की चल रही है, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, जहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके तमाम 79 एमएलए वो यहां पर मौजूद हैं और कोशिश इस बात की थी, जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं मीटिंग के अंदर, कि जो तेजस्वी यादव वो ये चाहते थे कि वो पहले अपनी तरफ से राज्यपाल के पास जाएं और अपना त्यागपत्र दें, अपने सरकार से खुद को अलग होकर त्यागपत्र दें, ताकि यहां पर जो विक्टिम बनने की जो कोशिश थी इस पूरे के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में, वो क्रेडिट उनके पास चला जाए। लेकिन अब अगर बीजेपी यहां पर तय कर चुकी है कि वो पहले जा रही है तो अब लड़ाई इस बात को लेकर होगी कि राज्यपाल के पास कि वो पहला तो बीजेपी और जेडीयू का जो क्लेम, जो समर्थन पत्र है नंबर ऑफ एमएलएस का, वो एक्सेप्ट करके उनको भी सरकार बनाने का न्योता पहले देते हैं या राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी के क्लेम को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक थोड़ा सा जरूर एक बात है जो राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में रहता है। अब राज्यपाल इसके बाद डिसाइड करेंगे वो किससे मिलते हैं, किसके समर्थन पत्र को अपना को एक्सेप्ट करते हैं यहां से। बिल्कुल, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वो समर्थन पत्र के साथ विधायकों की संख्या भी प्रशांत बतानी पड़ती है। यह बताना पड़ता है कि हमारे साथ कौन कौन है, कौन कौन नहीं, और इसीलिए बीजेपी का जो पत्र है उसका इंतजार संभवतः नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये कर तो सकते हैं आधिकारिक तौर पर लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी तेजस्वी यादव, लेकिन प्रशांत जरा बताइए कि संख्या बल क्या तय कर पाएंगे, क्या राज्यपाल को बता पाएंगे? अगर परेड कराने की आवश्यकता हुई तो किसकी परेड कराएंगे लालू प्रसाद यादव? देखिए, लालू प्रसाद यादव के पास सबसे संकट की स्थिति यही है कि उनके पास संख्या बल नहीं है। अब जोड़ लीजिए कि आरजेडी के पास अभी 79 एमएलए है, जबकि कांग्रेस के पास 19 है। 19 में से 13 नदारद हैं, वो कहाँ हैं किसी को पता नहीं है। यानी कांग्रेस के पास अभी 6 एमएलए हैं। वहीं सीपीआई एमएल के पास अभी 12 एमएलए हैं, सीपीआई के पास 2 एमएलए हैं और सीपीएम के पास 2 एमएलए हैं। कुल मिलाकर आप जोड़ के देख लीजिए, जो 13 कांग्रेस के विधायक हैं उनको आप साइड कर दीजिए तो कुल मिला के 102 विधायकों की संख्या होती है। जबकि इधर आप एनडीए के पक्ष में देख लीजिए 128 एमएलए की संख्या है, क्योंकि जेडीयू के पास 45 एमएलए है, उसको एक निर्दलीय का समर्थन प्राप्त है, और बीजेपी के पास 78 एमएलए है, हम के पास
पास 4 एमएलए है, कुल मिला के 128 की संख्या है और इस संख्या को बीट कर पाना लालू यादव के लिए संभव नहीं है। ऐसे में लालू यादव यही चाहते थे कि किसी तरह समर्थन का जो वापसी का पत्र है वो पहले राजभवन जाके दे दें ताकि इसका क्रेडिट उनको मिले और उनकी पार्टी का आत्मसम्मान बच जाए। लेकिन अब ये स्थिति है कि राज्यपाल चूंकि राजभवन से बाहर हैं, तो ऐसे में राजभवन जब लौट के राज्यपाल आएंगे तभी यह तय हो पाएगा कि राज्यपाल सबसे पहले किसे समय दे रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, राज्यपाल किसको पहले समय देंगे, जो पहले पहुंचेगा उसकी बात पहले सुनी जाएगी। हमारे साथ आप बने रहिए। इस बीच हम आपको बता दें कि बिहार की सियासी उठापटक के बीच तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलकर एनडीए के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल कल पटना में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में नीतीश और तेजस्वी पहुंचे तो साथ थे, जरा देखिए, लेकिन पास में बैठने के बावजूद उनके बीच दूरी देखने को मिली। और आज बक्सर में नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे एक साथ नजर आए और ये नजदीकियां बता रही हैं कि निर्णय क्या हुआ है। तो ये तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं, और अंकुर एक टिप्पणी इस पर जरूर आपकी चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ दूरी एक मंच पर होने के बाद भी डिप्टी सीएम और सीएम में कोई बातचीत नहीं, और अचानक दूसरे दिन जो तस्वीर आती है, अचानक तो कार्यक्रम ऐसे तय होते नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ तस्वीर है नीतीश कुमार की, दोनों बगल में हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, पूजा पाठ में भी लगे हुए हैं। संकेत क्लियर है। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल कहा जाता है। हर तस्वीर अपने आप में बोलती है और बिटवीन द लाइंस जो पढ़ने की कोशिश तस्वीरों में हम करते हैं अक्सर, वो अपने आप में कई बार पूरी कहानी बयां कर जाती है। और यही हो रहा है 26 तारीख की तस्वीर और 27 तारीख की तस्वीर। एक तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी हैं और एक में अश्विनी चौबे जो बीजेपी से आते हैं, उनके साथ बिल्कुल चहलकदमी, एक साथ चहलकदमी करते हुए खुद नीतीश कुमार। तो ये तस्वीरें हैं, ये अपने आप में खुद बयां कर रही है आज के बिहार की राजनीति की सही तस्वीर। तो बिहार की राजनीति की सही तस्वीर है। प्रशांत, जरा ये भी बताइए, जो ये कार्यक्रम था जिसमें पूजा कर रहे हैं दोनों एक साथ हाथ लगाकर, 3 नेता एक साथ आरती उतार रहे हैं, ये तस्वीर पहले से तो निर्धारित नहीं होगी। देखिए, बक्सर से सांसद हैं अश्विनी चौबे और नीतीश कुमार का ये प्रोग्राम कल ही तय हो गया था और उस प्रोग्राम के अनुसार ही नीतीश कुमार सबसे पहले आज पटना के वेटनरी कॉलेज गए थे, उसके बाद बक्सर चले गए, जहां ब्रह्मपुर में ये ब्रह्म स्थान है, जहां पर महादेव की यह बहुत बड़ी मंदिर है। इस मंदिर के आसपास का जो पूरा जीर्णोद्धार के साथ साथ जो विकास के काम है, उसमें आज मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना था और बक्सर के सांसद होने के नाते वहां पर अश्विनी चौबे भी पहुंचे थे। लेकिन जो अश्विनी चौबे लगातार मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते रहे हैं, वो अश्विनी चौबे आज मुख्यमंत्री के साथ थे और दोनों गलबहियां कर रहे थे। और स्थिति ये हो गई थी कि लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि अश्विनी चौबे जैसा व्यक्ति जो लगातार धूर विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार को, वो इतने मुस्कुराहट में इतने गलबहियां कैसे कर रहे हैं।